हिंदी का क्लास चला रहे हैं, जो कि बिहार सिविल कोर्ट प्यून या अन्य परीक्षा में भी उपयोगी होगा। तो चलिए देखते हैं। अब ये अशुद्धियाँ का प्रश्न उत्तर देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर भी दिया हुआ है, बी नंबर अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी होता है, बी नंबर सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाला तो अनुषंगिक, आनुषंगिक, ए नंबर सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द यानी कि उज्ज्वल। उज्ज्वल देख लीजिए कैसे लिखा है, आधा दो ठो ज है, सी नंबर में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो ज्योत्सना, ज्योत्सना हो जाएगा, सी नंबर। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो इसमें अशुद्ध डी नंबर है। हिरण्यकश्यपु नहीं होता है, कश्यप होता है। बाकी सब ठीक है। चरमोत्कर्ष ठीक है, वांडमय ठीक है, पुनरुत्थान ठीक है। देख लीजिए एक की वर्तनी शुद्ध है तो इसका डी नंबर अक्षोहिणी, अक्षौहिणी ये शुद्ध है। लिखित में शुद्ध वर्तनी तो हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु शुद्ध है। यहाँ पर क्या दिया था? हिरण्यकशिपु अशुद्ध, हिरण्यकशिपु यहाँ पर अच्छा तालाबे से नहीं होगा, ये दंती सब का आधा होगा, यही गलत वहाँ पर था। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो धोबिन। धोबिन कैसे लिखा था देख लीजिए, ये नंबर सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो शुश्रूषा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा तो ज्योत्सना, सी नंबर। शुद्ध देख लीजिए कौन सा है, तो बी नंबर कुमुदिनी, कुमुदिनी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो ए नंबर क्रोधाग्नि, ये नंबर सही हो जाएगा। इसमें बी नंबर जिजीविषा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो सन्यासी, ये नंबर सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला तो मानवीकरण, मानवीकरण दीर्घिकार से होता है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो आशीर्वाद, सी नंबर सही हो जाएगा। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे तो युधिष्ठिर बराबर से होगा, तो बी नंबर सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले वर्तनी का चयन कीजिए तो मृत्युंजय, सी नंबर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो औद्योगिकरण, बी नंबर हो जाएगा। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है तो व्यावहारिक, बी नंबर। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, मंत्रिमंडल यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है तो पुनरुत्थान देखिए कैसे, बी नंबर सही हो जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि अभ्यास अचूक विशेषण के साथ उपर्युक्त संज्ञा है तो निशाना। संज्ञा के विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? तो भय, भयानक, भय से भयानक। इनमें से भाववाचक संज्ञा है तो चिंता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीयता, डी नंबर।
दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो भीड़ ए नंबर। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है तो थकावट ए नंबर। भाववाचक संज्ञा है तो जागरण सी नंबर। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? तो लहर हो जाएगा जातिवाचक। लहर जातिवाचक। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो औचित्य। संज्ञा का भेद नहीं होता तो निजवाचक। लिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो मजदूर। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है तो भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है तो डोंगर। डोंगर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी डोंगर जातिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक नहीं है। हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है तो पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा तो किन्हीं से, यानी कि सी नंबर। लिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है जिसको हमने बुलाया था वह आया है तो संबंधवाचक। वह स्वतः ही जान जाएगा वह सर्वनाम है तो निजवाचक सर्वनाम। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो निजवाचक। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है तो इसका हो जाएगा निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए तो इसका हो जाएगा आप। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द में सर्वनाम भेद है पत्र लिखा, इसका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित तो सर्वनाम हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम है तो आप। निम्नलिखित में सर्वनाम है तो वह। यह कोई गाना गा रहा है अनिश्चयवाचक। यह काम मैं आप कर लूँगा तो आप हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है वह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो 10 गुना। 10 गुना सर्वनाम नहीं, बाकी उसने, कोई, कौन। पाठक व श्रोता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको किस पुरुष से संबंधित है?
तो अन्य पुरुष से संबंधित है। तुम, आप, मुझे, तुझको, तुम्हारा किस पुरुष से संबंधित है? मध्यम पुरुष से संबंधित है। कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। वह का प्रयोग इनमें से किस? तो निश्चयवाचक। विशेषण बताइए। तो क्षम्य विशेषण। कौन सा विशेषण है? तो विद्वान। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो भव विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है। तो देखते हैं। तो तुम विशेषण नहीं है, बाकी आगामी, शांत, काला विशेषण है। इंद्रिय का विशेषण रूप है, शब्द है, तो इंद्रिय हो जाएगा। कौन सा नहीं है? तो अंतर। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो राम लक्ष्मण। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो भव। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। पांचवा विशेषण हो जाएगा। एक प्रतिमा संपन्न छात्र का विशेषण है, तो मेधावी। निम्नलिखित विशेषण युग्मों में एक गलत है। सर्व, सुलभ। वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण है, वे। स्त्री शब्द का विशेषण है, तो स्त्रीण। दृश्य बहुत ही मनोरम था वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है, तो गुणवाचक विशेषण। धुंधला शब्द विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। सरीखा शब्द में विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। नीली साड़ी में विशेषण है, गुणवाचक। प्रतिदिन में तो कालवाचक। क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए, तो अधिक मत बोलो। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है, तेज। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है? तो इसका हो जाएगा 51 का सी, यानी कि घर, आदमी और वस्त्र। बड़ा घर, तो घर, छोटा आदमी यानी आदमी, नीला वस्त्र यानी कि वस्त्र। विशेषण शब्द है, तो सीता, राम। विशेषण शब्द है, ललिता। मनमोहन सुंदर बालक है वाक्य में विशेषण है, विशेष्य है, तो बालक। विशेष्य वह शब्द होता है जिसे शब्द की विशेषता बताई जाती है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो प्राण। लिखित में से कौन सा विशेष्य है? तो विवाद। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? प्रत्यय विधि से। लिखित में से विशेष का गलत कीजिए, तो ईर्ष्या, उपेक्षा। कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, अनिश्चयवाचक। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द तो विधेय विशेषण। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो।